म्यूज़िक। आज का टॉपिक है म्यूज़िक की डेफिनेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन गायन, वादन एंड नर्तन, यानी संगीत की व्याख्या और गायन, वादन और नृत्य के बीच आपसी संबंध। संगीत की व्याख्या हम इस प्रकार देख सकते हैं। संगीत एक ऐसी ललित कला है जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों को स्वर और लय के द्वारा व्यक्त करते हैं। भारतीय संगीत शास्त्र में संगीत शब्द की व्याख्या में गायन, वादन और नृत्य तीनों को संगीत के अंतर्गत स्थान दिया गया है। पाश्चात्य देशों में संगीत के अंतर्गत केवल गायन, वादन ही आते हैं और नृत्य को अलग श्रेणी में माना जाता है। परंतु भारत में ये तीनों कलाएं संगीत के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। संगीत के मुख्य उपकरण या साधन स्वर और लय माने जाते हैं। गायन, वादन और नर्तन में मुख्य साधन इस प्रकार हैं। गायन के लिए स्वर, लय और पद। पद भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वादन के लिए स्वर, लय और पद। पद भी निरर्थक शब्द के पद। नृत्य के लिए अंग संचालन, लय और अभिनय के लिए पद। इस प्रकार ये तीनों कलाएं साधन की दृष्टि से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। प्राचीन संगीत शास्त्रों में कहा गया है कि नृत्य वादन पर आधारित है, क्योंकि तबला या पखावज के बिना नृत्य संभव ही नहीं है, और वादन गायन पर आधारित है, क्योंकि वाद्यों का मूल रूप से उपयोग गायन की संगत के लिए ही होता है। इसलिए इन तीनों में गायन मुख्य माना जाता है। और जब स्वतंत्र वादन का कार्यक्रम भी होता है, तब भी ये जानना जरूरी है कि वादक अपने वाद्य पर जब रागों की धुन बजा रहा होता है, तब वह लगातार उसका गायन मन में तो कर ही रहा होता है। गायन सीखे बिना या समझे बिना वादन करना लगभग असंभव है। गायन के सौंदर्य के लिए तानपुरा, हारमोनियम, सारंगी और तबले का भी साथ जरूरी होता है। इन सब के सहयोग से गायन ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली लगता है। वादन में सितार या सरोद की गतों में दारा, दादारा आदि शब्दों से ही गत समझ में आती है। इन शब्दों के द्वारा ही छंद बनाए जाते हैं तथा अवनद्य वाद्यों में धिन, तिन, तिरकिट, ना, धा, दिन शब्दों से रचना की गई है। नृत्य में वाद्यों की तथा गायन की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार तीनों कलाएं एक दूसरे के साथ गहन रूप से जुड़ी हुई हैं, और इन तीनों कलाओं का ध्येय तो ईश्वर की आराधना ही तो है।